आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बक्सों से भरी हुई ट्रक को स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आनन फानन में रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे पलटते ही कैसे पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया है, और तो और वोट चोरी के आरोपों में फंसते ही कैसे चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सीसीटीवी से करते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से आरजेडी ने कमान संभाली है, चुनाव के अधिकारियों की भी हालत खराब हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे ही सीसीटीवी फुटेज बंद होता है, तुरंत वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। कई जगह के वीडियो सीसीटीवी फुटेज बंद पड़े हुए हैं, अधिकारी चालू तक नहीं कर पा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट की गई तस्वीरें हैं और मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद बताया जा रहा है और घंटों से बंद पड़ा हुआ है। इसी के साथ एक और तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से भागलपुर का भी यही हाल है। भागलपुर में जो सीसीटीवी फुटेज है ये बंद पड़े हुए हैं। मतलब अभी वोटिंग हुई है और वोटिंग के 2 दिन बाद ही इनके सीसीटीवी खराब हो गए हैं। कई जगह के सीसीटीवी बंद हैं और इस सीसीटीवी फुटेज का वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि एक वीडियो निकलकर सामने आया है और इस वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि बक्सों से भरे ट्रक से ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है। ये वीडियो 12 तारीख यानी कि 12 नवंबर आधी रात 2 बजे का है और इस वीडियो के सामने आने के बाद डीएम से लेकर एसपी तक स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे हैं। फिलहाल क्या चल रहा है वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। वीडियो में आप देखिए के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर का ये हाल है। डीएम से लेकर एसपी तक पहुंचे हुए हैं। जवाब देने में हालत खराब हो गई है। बक्सों से भरी हुई ट्रक को इधर से उधर आधी रात क्यों किया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल दावा ये किया गया कि इसमें ईवीएम भरी हुई है, तो उसके बाद जांच हुई है और इस जांच में आप देख सकते हैं कि बक्सों में फिलहाल कुछ नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल तो चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में स्टोर कर दिया जाता है। जब काउंटिंग होती है तभी ईवीएम को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे हालातों में जब 11 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, तो 12 तारीख की आधी रात को ये बक्सों से भरा हुआ ट्रक इधर से उधर क्यों किया जा रहा था? फिलहाल जब जांच हुई तो इसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन इतना तो साफ है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि पहले चरण से लेकर दूसरे चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद से एनडीए की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। एक तरफ बम्पर वोटिंग ने सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ खेला अपने चरम पर चल रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ट्रक को पकड़ा जा रहा है, बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी पुलिस वाले के ये ट्रक इधर से उधर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद तो हजारों की तादाद में वीवीपैट की पर्चियां पकड़ी गई। मतलब ये वो पर्चियां हैं जिनका इस्तेमाल काउंटिंग के दौरान होता है। अगर किसी प्रत्याशी को शक होता है कि वोट चोरी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाता है ईवीएम के वोटों से। लेकिन फिलहाल इन वीवीपैट की पर्चियों को हजारों की तादाद में पहले ही फेंक दिया गया। इसको पकड़ा गया, पब्लिक ने डीएम एसपी को बुलाया, बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद कहीं जाकर एक्शन हुआ। फिलहाल इन पर्चियों में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि तीर या फिर कि कमल का निशान है। ये पर्चियां पकड़ी गई समस्तीपुर में, समस्तीपुर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। समस्तीपुर को लेकर मैं आपको बता दूं, जब वीडियो निकलकर सामने आया तो एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए गए। फिलहाल इसके आगे इसमें क्या एक्शन हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता है। फिलहाल खेल की
अगर बात की जाए तो खेला अपने चरम पर चल रहा है, और कितना चरम पर चल रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले समस्तीपुर को लेकर एक वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति स्ट्रांग रूम में घुसता हुआ पकड़ा जाता है, उसके बाद पर्चियां बरामद होती हैं। फिलहाल जो समस्तीपुर में हुआ है उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज को चुनाव आयोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां बिहार चुनावों की सरगर्मी अपने उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट से एक खबर निकलकर सामने आई, और इस हाईकोर्ट में आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि उसने 2024 लोकसभा चुनाव के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको सबको डिलीट कर दिया है। मतलब पहले रातों रात नियम को बदला गया कि इलेक्ट्रॉनिक फुटेज आम पब्लिक को नहीं दिया जाएगा, और अब उस नियम के तहत सीसीटीवी फुटेज को ही डिलीट कर दिया गया है। तो किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है और बिहार चुनावों में पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है आप समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको सासाराम के रोहतास का वीडियो दिखाया कि किस तरीके से बक्सों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है स्ट्रांग रूम के बाहर, उसी सासाराम की अगर बात की जाए तो आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ एबीपी न्यूज चलाता है सर्वे में कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नीचे खबर क्या है, खबर में लिखा है कि सासाराम नोखा में आरजेडी आगे, करगहर में बीएसपी का उभार, डेहरी दिनारा में कड़ा संघर्ष देखा जा रहा है। तो ये सर्वे के बाद का हाल है। सर्वे भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो नए एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। एबीपी की खबर है, नए एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। तेजस्वी आगे निकल गए हैं नीतीश कुमार से। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने भी स्थिति को भांप लिया है और पलटी मारने का संकेत दिया है। आपको बता दें पहले तो वोटिंग के दिन अचानक से नीतीश कुमार जेडीयू के दफ्तर पहुंचे थे और अब मजार पर पहुंच गए हैं। मतलब पहले मंदिर गए, फिर गुरुद्वारा गए, फिर उसके बाद में मजार पर पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मजार पर पहुंचे हुए नीतीश कुमार, और यहीं पर जब मजार पर पहुंचे हैं तो हरा साफा बांधा है, और जब पत्रकार सवाल करता है कि कुछ बोलिए एग्जिट पोल पर, तो बोला तक नहीं जाता है। वीडियो भी सुना देती हूँ आपको। तो ये हाल हो चुका है। ऐसा लगता है कि मानो नीतीश कुमार ने पलटी मारने के संकेत दे दिए। वही नीतीश कुमार हैं जो कि चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम टोपी लगाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब हरा साफा बांधे हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आए, जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, दावा ये किया जा रहा है कि इस बार राष्ट्रपति शासन लगाकर या फिर कि वोट चोरी करके भी भारतीय जनता पार्टी अपनी साख नहीं बचा पाएगी। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसी तस्वीरें हैं, जैसे आरजेडी से लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता एक्टिव है, ऐसे हालातों में 14 नवंबर की काउंटिंग से पहले क्या कुछ खेल हो पाएगा, और अगर कुछ खेल हो गया तो बिहार के चुनावों के नतीजों में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।